हर महादेव सर। हर हर महादेव निधि मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। सो सर, आइडियली बहुत सारे लोग बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। सो मैं एज अ पर्सन बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस टॉपिक में। हमारा ऑन द चैनल फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूमरोलॉजी। सो आई थिंक यू विल बी द बेस्ट फिट टू गाइड अस थ्रू। तो हम सर स्टार्ट ही वहां से करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है न्यूरोलॉजी और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब बिकॉज आइडियली पिछले ही कुछ सालों में ये टर्म बहुत ज्यादा फ्लड होने लगा है, उससे पहले इतना फ्लडेड नहीं था मार्केट में। सो थोड़ा सा इफ यू कुड गाइड अस थ्रू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है निधि। मैं डेफिनेटली यही समझाना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। अगर मैं बात करूँ, देखिए न्यूमरोलॉजी में अगर मैं बात करूँ, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो में ही वर्ड है नंबर और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं और हर नंबर की अपनी एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है। जैसे हमारे यूनिवर्स जो है, अगर आप देखेंगे 9 प्लैनेट्स है ना, और इन 9 प्लैनेट्स को हम इन नंबर से कनेक्ट करते हैं, 1 से लेके 9 नंबर को। हमारे लाइफ में ना हमें कब क्या करना है, मतलब हमारे लाइफ में चाहे करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, इन सारी चीजों को हम नंबर से डिकोड करते हैं और इन नंबर्स के द्वारा अपनी लाइफ को बैलेंस करना ही न्यूमरोलॉजी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा आता है कि मिथ है, क्या न्यूमरोलॉजी सच में काम करती है। मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको अपने नंबर्स पता चल गए, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई, आपको अपनी वीकनेस पता चल गई, आपको अपना लकी डेट्स पता चल गए, लकी कलर्स पता चल गए, तो इन नंबर की एनर्जी के द्वारा इन चीजों को अप्लाई करके आप अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो यही न्यूमरोलॉजी, अपने लाइफ को नंबर्स के द्वारा गाइड करना, मोटिवेट करना, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ही न्यूमरोलॉजी है। और मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ निधि, न्यूमरोलॉजी जस्ट लाइक अ रोड मैप। जैसे आपने देखा, गूगल मैप देखा है, करेक्ट। आपको एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस जाना है तो हम गूगल मैप लगाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला तो हमें टाइम बता देता है, करेक्ट, और हमें अच्छा डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन से आप जाएंगे तो इजी पहुंच जाएंगे। यही न्यूमरोलॉजी भी है, हमें राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी जस्ट लाइक अ गूगल मैप या रोड मैप, जो आपके लाइफ को सही टाइम पे सही डिसीजन लेके आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। और सर, जब डेस्टिनी को चेंज करने की बात आती है तो सर न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर्स को वो इफेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, कौन कौन से एस्पेक्ट्स उसके अंदर हम कवर कर सकते हैं? देखो, अगर निधि बात करें तो हमारे लाइफ में 4 ही एस्पेक्ट है जो मेन है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। यही 4 चीज अगर किसी भी इंसान से बात करेंगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग से बात करेंगे, तो घुमा फिरेगा उन 4 पॉइंट पे ही आते हैं। और आज के समय में जो 5वां पॉइंट है वो है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि धीरे धीरे लोग अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि नंबर्स के थ्रू इंसान के लाइफ में क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्या उसके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, उसके लिए कौन सा करियर, कौन सा बिजनेस अच्छा है, वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग रहेगा, इन सारी चीजों को हम न्यूमरोलॉजिकली डिकोड करते हैं। और इसके लिए हम उस पर्सन का, सामने वाले जो भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, उससे हम 2 नंबर को डिकोड करते हैं और यही 2 नंबर उसकी लाइफ को रूल करता है, जिसको आप बोलते हैं मूलांक एंड भाग्यांक। कुछ लोग ड्राइवर एंड कंडक्टर भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन यही 2 नंबर आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को डिसाइड करते हैं निधि, कि आपका जीवन कैसा होगा, आपका हेल्थ कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपके लिए करियर और बिजनेस कौन सा अच्छा है। इन सारी चीजों को हम इन्हीं 2 नंबर से डिकोड करते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है फिर हम लोसू ग्रिड, जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। लोसू ग्रिड के थ्रू हमें यह पता चल जाता है इंसान के लाइफ में कौन से नंबर्स की एनर्जी ज्यादा है, कौन से नंबर इसके लाइफ में नहीं है, कौन से नंबर इसके लाइफ में ऐड करना है, सो दैट वो अपने लाइफ में उस नंबर्स की एनर्जी को ला करके अपने लाइफ को बैलेंस कर पाए। यही न्यूमरोलॉजी है। अंडरस्टूड सर। यस सर, ऑल्सो एक क्वेश्चन है बिफोर वी डीप डाइव इनटू इट। जैसे नंबर से किसी एक पर्सन का तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसकी फैमिली का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल नेशन हो गया। यूजुअली लोग प्रिडिक्शंस देते हैं कि वर्ल्ड में ये होने वाला है, नेशन में ये होने वाला है, क्लाइमेटीज आने वाली है, क्लाइमेट ऐसा रहेगा, एसेट्रा एसेट्रा। सो नंबर से ये सब भी प्रिडिक्ट हो जाता है? बिल्कुल। अभी मेरा आप लास्ट ईयर का 2025 का प्रेडिक्शंस देखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो नंबर था, अभी चल ही रहा है, लास्ट ईयर का यही साल 2025 है। 2025 का टोटल करते हैं 2 + 2 + 5 9 नंबर आता है। और मैंने लास्ट ईयर ही प्रेडिक्शन किया था इस साल वार होने के चांसेस हाई है, क्योंकि 9 नंबर फायर की बात करता है, अग्रेशन की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। मैंने ये भी प्रेडिक्शन किया था इस साल रिश्तों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, रिलेशनशिप में। मैंने जो लास्ट ईयर प्रेडिक्शंस किए थे वो इसी नंबर्स को देखते हुए प्रेडिक्शन किया था। हर नंबर की एक अपनी एनर्जी होती है, हर प्लैनेट्स की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं, तो इसी के थ्रू हम लोग नंबर्स के द्वारा ही उसके लाइफ की क्या चीजें रहेंगी, उसका आने वाला टाइम कैसा रहेगा, उसका पास्ट कैसा रहा था, प्रेजेंट में क्या चीजों को ध्यान रखना है, हम न्यूमरोलॉजिकली गाइड करते हैं।
अच्छा, ये तो हो गई 2025 की बात है, अभी 26 आ रहा है, तो Right. 26 का क्या नंबर है और क्या एनर्जी है 2026 की? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप 2026 को देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे 2 + 2 + 6 टोटल क्या आ रहा है? 10 10। 10 में भी फिर 1 + 0 1, यानी कि जो अगला साल है वो 1 है, यानी कि सूर्य है, प्लेनेट है, यानी कि कोई भी जर्नी शुरू करने के लिए 1 नंबर किसकी बात करता है? स्टार्टअप की, नए आइडियाज की, इनोवेशन की। तो ये अगला साल उसी चीज के लिए, जितने लोग अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने किसी भी चीज पे वर्क कर रहे थे बट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो इस साल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी की बात करते हैं क्योंकि सूर्य है तो सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, यानी कोई भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उस पे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी इस साल। इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। एक नंबर गवर्नमेंट की भी बात करता है, पॉलिटिक्स की बात करता है, तो ये इंडस्ट्री भी इस साल बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 1 नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी में फायर की बात करता है, यानी कि अग्रेशन, आग। तो इस साल भी आपको देखिएगा बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप और वार के टर्म में। तो हम इस तरीके से नंबर्स को डिकोड करते हैं, लेकिन 9 के कंपेयर में इस साल कम रहेगा क्योंकि 9 नंबर बहुत ही कंप्लीट फायर है, चाहे वो वैदिक से बात करो चाहे वो लोसु ग्रिड से बात करो। लोसु ग्रिड में 1 नंबर फायर की बात नहीं करता, वाटर की बात करता है, और वाटर है क्या है? सौम्य है, फ्लो है। तो ये साल फ्लो में चला जाएगा और आप देखिएगा ये साल कब बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 2026। तो इस साल जो लोग अपने लाइफ को, नई जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के टर्म में हो, करियर के टर्म में हो, फिनांस के टर्म में हो, ये साल उनके लिए बहुत ही शानदार है। और ये साल 1 नंबर से लेके 9 नंबर सबके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शुरुआत है, क्योंकि बोलते 1 नंबर से लेके 9 नंबर जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है इस साल। सैटर्न ट्रांजिट है शायद इस साल। यस, बोलते 9 नंबर ऑडिट का ईयर होता है, फाइनल ईयर होता है, यानी कि आपने जो भी चीजें की थी ठीक है, अब उसको खत्म करो और नई जर्नी शुरू करने का समय है। तो 2026, लेकिन अब 2026 में भी देखिएगा 2 की एनर्जी 2 बार है, मतलब अच्छा 2 and 2 + 6। हाँ। तो इसका मतलब 2 नंबर की एनर्जी है, यानी कि इंसान इमोशनल रहेगा। और आप देखिएगा जब से 2000 ये चल रहा है, इंसान इमोशनल बहुत हो रहा है, स्पिरिचुअल की तरफ जा रहा है। करेक्ट, अपने रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व भी दे रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है जो कि पहले नहीं होता था। अब 6 नंबर की भी एनर्जी इसमें है, तो 6 नंबर किसका है? लग्जरी का, रॉयल का, घूमने फिरने का। तो लोग अपने फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, बाहर जाने का शौक रखेंगे, हो सकता है खर्चे भी इसमें इस साल लोगों के बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू दिस ईयर। सर खर्चे बढ़ेंगे तो क्या आमदनी भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। 1 नंबर है, देखिए क्या होता है निधि जी, भगवान ने आपको नंबर तो दे दिया, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो? अब आपको 1 नंबर है तो मैंने क्या बोला? एक्शन लो, करेक्ट, स्टार्ट करो। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सोचते मैं रिस्क नहीं, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। लाइफ में डिसीजन लेने के लिए कभी कभी एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको ग्रो करना है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और सब वापस घूम के आते हैं, आपने स्टार्टिंग में बोला था 2 नंबर्स है ना, मूलांक और भाग्यांक। यस, सो मूलांक और भाग्यांक कैसे कोई अपना पता कर सकता है? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वैसे तो मुझे पता है आज के समय में सबको पता चल गया है, इतने सारे न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट लोगों ने देखे, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट में बताए, फिर भी मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ। क्या होता नहीं थी, इस दुनिया में जब किसी का जन्म होता है ना तो एक डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है, यही 3 एलिमेंट्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ में। पर जब हम किसी भी इंसान का मूलांक निकालते हैं, मूलांक वो कुछ लोग बर्थ नंबर भी बोलते हैं, ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं। जब हम किसी का मूलांक निकालते हैं, इस केस में आप उस पर्सन की बर्थ डेट को काउंट करते हैं, इसमें मंथ को, ईयर को हम ऐड नहीं करते हैं। तो मतलब सिर्फ जिस दिन कोई पैदा हुआ है खाली वही दिन। जैसे आपका जन्म मान लीजिए 21 को हुआ है, जस्ट एन एग्जांपल, तो 21 में आप देखेंगे 2 and 1 2 नंबर है, कंपाउंड नंबर है, तो हमेशा मूलांक को या भाग्यांक इसको सिंगल डिजिट पे रखना है, डबल डिजिट में नहीं रखना है। तो 21 है तो 21 कंपाउंड नंबर है, तो हम इसको सिंगल पे कैसे ले जाएंगे? 2 + 1, तो क्या आ गया? 3। तो 3 ये मूलांक नंबर है जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 है। मान लो किसी का बर्थ डेट 11 है, तो 11 में क्या है? 1 + 1 2। इसका जो ड्राइवर नंबर है वो 2 है। इस तरीके से कोई भी इंसान अपना मूलांक कैलकुलेट कर लेता है। पर किसी का जन्म अगर 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में हुआ, मान लो 1 तारीख है, 2 तारीख है, तो उसका डायरेक्ट वही मूलांक हो गया, क्योंकि वो कंपाउंड नंबर नहीं है। जब भी कंपाउंड नंबर होगा किसी भी इंसान का, उसको सिंगल डिजिट पे ले जाना है। ये पहला रूल है मूलांक निकालने का, कोई भी इंसान अपना कैलकुलेट करके निकाल सकता है। ठीक है। जब हम भाग्यांक की बात करते हैं, इसमें आपको डेट प्लस मंथ प्लस ईयर तीनों को टोटल करना पड़ता है। ओके, क्लियर है? जैसे आप अपना बताएंगे अगर आप बताना चाहें। 21 अप्रैल 1997। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1995। ठीक है, यानी कि अब आप देखेंगे इसमें डेट को प्लस मंथ को
प्लस ईयर को, तीनों को प्लस करेंगे। क्लियर है? तो यानी कि अब क्या होगा, अब यानी कि 2 + 1 + 4 + 1 + 9 + 9 + 5। इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद आता है 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 + 5 डायरेक्ट करते हैं 13, यानी कि आपका जो मूलांक भाग्यांक आ रहा है वो 4 आ रहा है। 4 6 1997 है ना? आपने 1997 बोला, हाँ, सॉरी मैंने लगा 5, नहीं, सॉरी माय 7 मिस्टेक। 1995 तो 7 अगर 7 है तो आपका भाग्यांक 6 आ रहा है। आएगा। यस, यानी कि आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद भी 2 कंपाउंड नंबर पे आ रहा है। वो कंपाउंड नंबर कौन सा है? टोटल करने के बाद 6 से पहले 2 नंबर आ रहे हो, देखिए 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 8, 8 + 9 होता है 17, 17 + 9 आपका है 26। क्या बात है, 33 से आपका 6 आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 33 इज द यूनिवर्सल गुड मास्टर नंबर। हम न्यूमरोलॉजी में 33 को मास्टर नंबर बोलते हैं, और हम बोलते हैं जिसका 33 से 6 आता है इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, नो डाउट। और लग्जरी लाइफ इनको सबसे पहले चाहिए होती है। इनको नेम फेम नहीं, नंबर की एनर्जी है, और 6 नंबर होता ही लग्जरी का है। क्लियर है? यानी कि आपका मूलांक क्या है? 3, को ध्यान से सुनिएगा। और आपका भाग्यांक क्या है? 6। अब आप एक चीज बता देते हैं, न्यूमरोलॉजी में 3 और 6 दोनों एंटी हैं, अपोजिट है। बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा। दुश्मन। तो इनके जीवन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इनको खासकर अपने रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस करना है। पैसा आएगा, नेम आएगा, फेम आएगा, सब आएगा, लेकिन दिक्कत आएगी इनके रिश्तों में। इनको अपने रिश्तों को बहुत संभालना पड़ता है, हर इंसान के साथ केयर करनी पड़ती है। सिर्फ यही 3 6, क्योंकि 3 6 9 एक फैमिली नंबर है, सपोर्ट करते हैं, बट जहां बात रिलेशनशिप की आ जाती है ना, वहां यह दिक्कत दे देते हैं, क्योंकि सोच नहीं मिलती है। प्रॉब्लम आती है थॉट्स को लेके। तो ये चैलेंज आपको बैलेंस करना है पूरी लाइफ, खासकर रिश्तों को लेके। अच्छा, जैसे आपने भी बोला 33, तो ये तो एक कंपाउंड नंबर नहीं है। कंपाउंड नंबर है ये। 33 कैसे कंपाउंड नंबर है? 33 कंपाउंड नंबर 2 डिजिट है ना। हाँ, सॉरी, हाँ, जो 33 कंपाउंड नंबर है। जब हम टोटल किया तो टोटल करने के बाद 33 आया। फिर मैंने क्या बोला, मूलांक हो या भाग्यांक, इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। और सर, मैंने किसी पॉडकास्ट में तो या फिर कहीं तो देखा था, जैसे किसी का 11, 22, 33, 44 ऐसे वाले नंबर से आता है तो उसका कुछ अलग इफेक्ट होता है। जैसे आपने अभी बोला कि आपका 33 से आ रहा है, बिल्कुल, तो उसका क्या लॉजिक है सर? इसका मतलब ये है मास्टर नंबर है। हम लोग एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में ना 3 मास्टर नंबर होते हैं, 11, 22 और 33। हम ऐसे समझिए, जो भी जितने भी रिपीटिशन ऑफ नंबर होते हैं उनको मास्टर नंबर बोलते हैं। बट जो 11, 22 और 33 है, इनकी एनर्जी को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। जैसे आपका है 33, और आपको बता दो 33 एक्सेप्शन होते हैं, बहुत ही रेयर लोगों का होता है जब हम ऐड करते हैं टोटल करने पे। तो यानी कि जो आपका नंबर है 33, मैं एक बात आपको बता दूं, 33 वाले पता है क्या, जो कोई नहीं करते ना, वो ये लोग करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट चलने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्शन होते हैं ये लोग। और मैं बताऊं, इनका जन्म किस लिए हुआ है? इनका जन्म अपने लिए नहीं होता, दुनिया के लिए होता है, कि मैं लोगों के लिए क्या करूं, उनके लिए क्या बेस्ट करूं। क्योंकि बोला जाता है 33 इज द मास्टर ऑफ टीचर, 11 नंबर को बोला जाता है मास्टर ऑफ इंट्यूशन, 22 को बोला जाता है मास्टर ऑफ बिल्डर, और इनको बोला जाता है मास्टर ऑफ टीचर। तीनों की अलग अलग एनर्जी है। और 33 आप एक बार और देखिएगा, आपके पॉडकास्ट में बता दो 33 आ कैसे रहा है, 11 + 11 और +11, यानी कि 3 11 की एनर्जी मिलके आप आए हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 33। जो इसको समझ लेता है, और 33 में 3 नंबर भी कितनी बार है? 2 बार। और 3 नंबर गुरु की बात करता है, स्किल्स के, ज्ञान की। यानी कि आप अपने लाइफ में जितना अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बूम करोगे, अपडेट करोगे, जीवन में तो नहीं ग्रो करोगे। बट इनको एक प्रॉब्लम होती है ईगो की, सेल्फ रिस्पेक्ट, उससे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इस चीज को बैलेंस करिए तो चीजें बहुत अच्छी रहती है। ये आपके बारे में जो आपके नंबर मुझे। और सर, क्या मेरा क्या प्रेडिक्शन है आने वाले साल का? बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट ईयर इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपका मूलांक 3 है, भाग्यांक 6, और दोनों 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा है। अगला साल 1 नंबर पे आ रहा है ना, बहुत हार गुड। अगर आप सोच रहे हो, प्लान करना चाह रहे हो ना, तो आप प्लान एग्जीक्यूट करो उसको, और बहुत अच्छा करोगे आप। क्लियर है?
एब्सोल्युटली सर। यस। सो ये तो ही मेरी बात। अब हम शुरू करते हैं जिनका मूलांक 1 होगा प्रोबेबली, है ना? यस। सो हम क्या करेंगे सर, जैसे किसी का मूलांक 1 है, सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना होगा, यस। करियर के बारे में जानना होगा, राइट, आने वाले राइट। साल के प्रेडिक्शन के बारे में जानना होगा। राइट। सो हम 1 नंबर से लेके 9 तक सबका ट्राई करते हैं कि जो श्योर। बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके वो करे। बिल्कुल। सो किसी का अगर नंबर 1 आ रहा है, हाँ। मूलांक नंबर 1 आ हाँ। रहा है, तो उनका क्या प्रेडिक्शन है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूलांक 1 उनका होता है जिनका भी जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख 10 को, 19 को और 28 को हुआ है। इनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 है सूर्य, राजा। अभी मैंने बताया 1 नंबर आने वाला साल भी 1 का है। लेकिन 1 के बारे में बता दूं, ये लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडर होते हैं। जैसे होता है ना, राजा लीड करता है सारी चीजों को। इनका अगर मैं बात करूं, अथॉरिटी लेना इनको बहुत पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद होता है। ये रॉयल नेचर के होते हैं, यानी कि ये जो चाहते हैं अपने दम पे बनना। और ये भी देखना है 1 नंबर वाले ना मोस्टली अपने दम पे ही ग्रो करते हैं। ये अपने दम पे ही, चाहे इनका बिजनेस हो, इनका करियर हो, ये अपने दम पे बनाते हैं। इनको बस एक प्रॉब्लम है, ईगो। ईगो बहुत रहता है, गुस्सा रहता है, वो राजा है। कभी कभी बॉसी नेचर के हो जाते हैं, और जब ये बॉसी नेचर के होते हैं ना, तो इनको दिक्कत आती है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। इनको इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। मैं इनको एक एडवाइस हमेशा देता हूँ, लाइफ में ना कभी भी गुस्से में डिसीजन मत लो, सोच समझ कर डिसीजन लो। बहुत ही 1 नंबर एग्रेसिव होता है, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, तो इनको बाद में ये चैलेंज देखा जाता है। और इनका रिलेशनशिप कौन से नंबर्स के साथ बेस्ट रहेगा? बहुत अच्छा होता है इनका रिलेशनशिप, हर नंबर के साथ अच्छा, एक्सेप्ट 8। 1 और 8 की बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं देखी जाती, क्योंकि दोनों अपोजिट माने जाते हैं। अगर आप प्लैनेट देखेंगे, सूर्य और शनि बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, तो 8 वालों के साथ इनको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी 1 के साथ बॉन्डिंग 9 नंबर के साथ बहुत अच्छी है। 3 नंबर है गुरु, 5 नंबर है बुध, 2 नंबर है मून, तो इनके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी देखी जाती है। और भी नंबर के साथ अच्छी, एक्सेप्ट 8 नंबर को इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 1 और 9 में बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बट ईगो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 9 नंबर मंगल है, मार्स है, वो भी अग्रेसिव होता है, तो थोड़ा सा वहां पे माइंड सूट को लेके चैलेंज आ सकता है। बट यस, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है 1 और 9 का। और सर करियर वाइज क्या? करियर वाइज इनके लिए सबसे अच्छा मैं बोलता ही, कुछ भी करो यार, राजा है, राजा को क्या करना है, कुछ भी करो। बट यस, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाए, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में चले जाए, इनके लिए बहुत ही शानदार माना जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, देखो पहले के लोगों को जब प्रजा को प्रॉब्लम होती थी, वो कहाँ जाते थे? राजा के पास। आज हम लोग को प्रॉब्लम होती है, हम लोग कहाँ जाते हैं? पॉलिटिशियंस, एमएलएज। आप समझ रहे हो, तो उससे कनेक्ट होता है। इसके अलावा ये कोई भी काम करे, इनके लिए बहुत चीज शानदार माना जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर इनके लिए बहुत ही शानदार है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत शानदार है, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, क्योंकि सूर्य है, सन की बात कर रहा है, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करे, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस से जुड़ा हुआ काम करे, इनको सूट करता है। और सर कलर्स की भी एक बात होती है ना, कि हर एक किसी का एक लकी कलर होता है। यस, यस। सो ऐसे ही 1 नंबर का लकी कलर क्या होगा? अगर कलर की बात करो, देखिए अगर आप जितना भी सन से जुड़ा हुआ जो भी कलर है, सन के कलर देखिए चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मतलब सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक आप देखिए कलर चेंज होते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर भी है, थोड़ा सा लाइट येलोविश कलर भी है, रेड कलर भी है। तो इस तरह के कलर इनको वेयर करने चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इनको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। अभी मैंने बताया 8 इनका अपोजिट है, और 8 नंबर ब्लैक कलर की रिप्रेजेंट करता है, मतलब उनको डिकोड करता है। अच्छा, ये तो हो गई कि 1 ईयर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ रिलेशनशिप रहेगा उनका। अच्छा, वैसे ही 2026 1 नंबर वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? 26 इस साल 1 नंबर के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2026 से 1 आ रहा है, ऑलरेडी इनका मूलांक 1 है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा ही करेगा, और अच्छा ग्रो करेंगे। अगर ये प्लान कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो एग्जीक्यूट करें। अगर ये ऑयल पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो बहुत शानदार है। अगर ये लोग पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो इनके लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है 1 नंबर के लिए। बट यस, इनको गुस्से में डिसीजन फिर नहीं लेना है, क्योंकि एक साल मैं बता, 1 नंबर क्या है ना, ये एग्रेशन की भी बात करता है, थोड़ा सा एनर्जी की बात करता है। आपको स्पीड पसंद होगी, तो स्पीड में कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसको केयर करना है। सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करिए। और आने वाला समय मैं बता देता हूँ, धीरे धीरे जैसे पहले आईजीएल आया था 2017 में, धीरे धीरे सोलर की तरफ जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये साल वैसे ही बूस्ट होने वाला। इस साल आप देखिएगा बहुत सारे स्टार्टअप आने वाले हैं, और वो सारे स्टार्टअप बूस्ट करेंगे, अच्छे लेवल पे जाएंगे। हो सकता है कि अब वो टेक्निकल हो, एआई से जुड़े हों, इस साल बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इस साल मैं बता रहा हूँ, नई जनरेशन जितने भी यूथ है ना, वो बहुत अच्छा आपको इंडिया के इकोनॉमी में ग्रोथ लाने में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है इनोवेशन को, आइडियाज को। अगर 1 नंबर वाले किसी आइडियाज पे काम कर रहे हैं, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये साल उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है।
चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 2। Yes. सो उनका क्या साल रहने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है उनकी? 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर अगर बात करें जिनका भी जन्म 2 तारीख को है, 11 तारीख को है, 20 को है या 29 को जन्म हुआ है, ये लोग सारे 2 नंबर को रूल करते हैं। 2 नंबर जो अपना चंद्रमा है, चंद्रमा कौन है? सौम्य प्लेनेट है। तो ये वैसे ही होते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात को दिल पे भी लगा लेते हैं। इन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और ये भी देखा जाता है लोग बाई फेस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इनकी आंखें बहुत प्यारी होती है और ये अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, बता नहीं पाते, बट इनके इमोशंस पता चल जाते हैं कि ये कुछ सोच रहे हैं, इमोशनली चीजों को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं। 2 नंबर वालों को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मेडिटेशन करो, सो दैट आप लाइफ में सही डिसीजन ले पाओ। उनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे देखा ना, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, अप एंड डाउन। और ये भी होगा जिनका भी 2 नंबर है, जब भी फुल मून, अमावस्या या पूर्णिमा होगा, इनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, इन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, इनको केयर करना पड़ता है। ये 2 नंबर है। और सो उस एनर्जी को बैलेंस कैसे करें ये लोग? मेडिटेशन करिए, सिर्फ खुद मेडिटेशन। को हील करिए, मेडिटेशन करिए। इससे क्या होगा, और हो सके तो आप चांदी के गिलास में पानी डाल के, रात को चांदी गिलास है, नहीं तो चांदी का कॉइन कुछ भी हो, रात भर उस पानी उसमें पानी रखिए, पानी को सुबह मॉर्निंग में पीजिए। इससे आपका जो माइंड है, जो चंद्रमा है, वो स्ट्रांग होगा, वो आपको बैलेंस करता और है। चंद्रमा के लिए लोग चांदी पहनने भी हाँ बोलते बिल्कुल, हैं बैंगल times, पहन तो वो सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं। बिल्कुल चांदी रिप्रेजेंट करता है, वो सिल्वर को तो आप पहन सकते हैं, चांदी को ये भी बहुत अच्छा है। या तो आप महादेव को जल दे सकते हैं, शिवलिंग पे सोमवार को जल दीजिए। कहते हैं जब शिवलिंग पे जल देते हैं तो ठंडा होता है, तो माइंड भी आपका काम होता है। और सर इनका रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा रहेगा? 2 नंबर रिलेशनशिप सबसे अच्छा 1 नंबर के साथ है, क्योंकि ये रानी है, 2 नंबर को हम रानी बोलते हैं। 1 नंबर राजा है, तो राजा और रानी की बॉन्डिंग वैसी अच्छी होती है। और चंद्रमा में जो लाइट है वो किसकी वजह से आती है? सन की वजह से। तो पहली इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी इनके साथ देखी जाती है। इनको हम अगर मैं बात करूं निधि, 3 नंबर के साथ थोड़ा सा गैप रखा जाता है। 2 नंबर वालों को 4 नंबर के साथ, क्योंकि 4 नंबर राहु है। 4 नंबर को 16 इनको बैलेंस करना चाहिए 4 नंबर के साथ, फिर 8 नंबर के साथ, क्योंकि 2 नंबर पानी है, 8 नंबर लोहा है, आयरन, आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, थोड़ा तो रिलेशनशिप दिक्कत आता है। और 9 नंबर, क्योंकि 2 नंबर वाटर है और 9 नंबर फायर है, तो पानी और आग में नहीं बनती। तो 4, 8, 9 इन 3 नंबर के साथ 2 नंबर को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। बाकी और नंबर के साथ इनकी एनर्जी बहुत अच्छी देखी जाती है। 1 नंबर इज गुड, 3 नंबर भी अच्छा है, 7 नंबर के साथ बॉन्डिंग इनकी अच्छी देखी जाती है, और 5 नंबर के साथ। अच्छा, इनका करियर क्या बेस्ट चॉइस रहता है? अगर करियर की बात करो, 2 नंबर के सबसे शानदार करियर है आर्ट्स, एक्टिंग में चले जाए, आर्ट्स में, जहाँ अपने इमोशंस को शेयर करना हो, इमोशन से जुड़ा हुआ, क्रिएटिव वर्क है, आर्ट्स है, क्राफ्ट है, या वाटर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करो, पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करो, बहुत अच्छा है। एजुकेशन भी अच्छा माना जाता है, एज ए ऑथर, राइटर, या पोएट्री जो लोग करते हैं, जो शायरी करते हैं, इस तरह का प्रोफेशन इनके लिए बहुत ही शानदार माना जाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना भी है तो मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा है इनके लिए, इंडियन नेवी बहुत अच्छा है, मेडिकल लाइन बहुत अच्छा है इनके लिए, डॉक्टर। और ये भी बोला जाता है 2 नंबर इंट्यूशन की बात करता है, तो अकल्ट, हीलिंग, डॉक्टर, ये प्रोफेशन 2 नंबर वालों को बहुत अच्छा सूट करता है। बट होता क्या है, इसके साथ साथ हम और भी नंबर को चेक करते हैं, करेक्ट, उस नंबर के साथ और नंबर की एनर्जी कैसे, इनका भाग्यांक कैसा है, इनके लोसो ग्रेड में कौन से नंबर है, सो दैट हम फिर प्रॉपर गाइडेंस दे देते हैं कि उनके लिए एग्जैक्ट कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा रहेगा। करेक्ट। और से कलर्स कौन से पहने, कौन से ना पहने, कौन से कलर की एनर्जी अपनी लाइफ में लाए? 2 नंबर के लिए सबसे बेस्ट कलर व्हाइट कलर है, चंद्रमा है व्हाइट, इसके बाद ब्लू कलर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वाटर है। यस, तो व्हाइट एंड ब्लू कलर इनके लिए सबसे शानदार माना जाता है। इनको भी ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए 2 नंबर वालों को। ओके सर, इनका प्रेडिक्शन भी क्या है फिर 2026 में, जैसे हमने 1 का किया? वही, जैसे मैंने बोला 1 and 2 इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो वैसे ही 1 नंबर आ रहा है। और 1 नंबर सपोर्ट किसको करता है? सेकंड को, रानी, राजा रानी को सपोर्ट करेगा ही करेगा। चंद्रमा की लाइट ही सूर्य की वजह से, यानी कि ये साल चमकने वाले हैं, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस करना है थोड़ा सा। हो सके तो इस साल 2 नंबर वाले अगर अपने जीवन में कोई मेंटर रख लेते हैं, कोई गुरु बना लेते हैं, तो उनको राइट डायरेक्शन देगा। बाकी कर तो ये ले जाएंगे, ठीक है। अगर इनको बाई प्रोफेशन बात करूं, जितने लोग आर्ट्स में है, मीडिया में है, एजुकेशन में है, इस तरह के लोग इस साल बहुत अच्छा करने वाले हैं, बूम करने वाले हैं। 2 नंबर वालों को हम एक चीज और बोलते हैं, अगर ये लोग एजुकेशन के साथ साथ जर्नलिज्म में चले जाएं, मीडिया में चले जाएं, तो यहाँ भी ये बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से चीजें अच्छी रहेंगी। और 2 नंबर वालों को ये साल बहुत अच्छा, सिर्फ एक ही रेमेडी है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते रहिएगा, सो दैट आप अपने माइंड से सही डिसीजन ले पाए, आपका माइंड काम रहे। ये इनके लिए एडवाइस रहेगी 2 नंबर वालों के लिए। और सर मैंने कहीं तो सुना है, जैसे नंबर वाइज ना लोगों को उनके अलग अलग
गॉड्स होते हैं ना कि कौन किसको कौन से गॉड को मानना अच्छा, चाहिए इष्ट एज पर योर देव, इष्ट नंबर देव ऑल्सो। बोला जाता है हाँ, जैसे। वो आपके इष्ट देव है। हाँ। सो क्या ऐसे हर एक नंबर के सच्ची में अलग इष्ट देव होता है, या फिर इष्ट देव मेरे वो होंगे जिनसे मैं इमोशनली अटैच फील करती हूँ? देखिए, मेरा एक मानना है जिनसे आप कनेक्ट करते हो वो है, लेकिन हर प्लैनेट्स की अपने एक इष्ट देवता है, मतलब बोला जाता है। Correct. जैसे 1 नंबर के सूर्य देव है, 2 नंबर हम महादेव की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा कहाँ प्लेस है, महादेव के सर पे। तो शिव जी की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं, बट मेरा हमेशा ये मानना है आप किस पे बिलीव करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। क्योंकि हर चीज बिलीफ है। न्यूमरोलॉजी भी बिलीफ पे ही काम करती है। अगर आपको बिलीफ है ना, तभी आपको रिजल्ट देगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर ये काम करती है, मैंने कहा बिलीफ है, कि सर पता नहीं, मैंने कहा फिर काम नहीं करेगी। बट सर आप तो बोल रहे थे चीजें होती है, मैंने कहा बिलीव करोगे तो रिजल्ट आएगा। कह रहे ठीक है। तो आज के समय में देखिए ना, कितने सारे सेलिब्रिटीज अपने नाम पे काम कर रहे हैं, मूवी जो रिलीज हो रही है, जो डेट फाइनल हो रही है, ये सारी चीजों पे होती है। जब नेम और डेट की बात हो ही रही है सर, अभी बिफोर मूविंग टू नंबर 3, हाँ। जब कुछ लोग क्या करते हैं, नाम में एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट, या फिर और भी बहुत सारी चीजें। सो उससे कितना फर्क पड़ जाता है किसी देखिए, के? ऐसे नहीं होता, उसका एक प्रोसेस होता है। आज के समय में लोग अपना नाम खुद ही चेंज कर लेते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हैं। हर नंबर की एक प्लेसमेंट है, हर नंबर की एक एनर्जी है। क्या वो अल्फाबेट जो आप ऐड कर रहे हो क्या आपके लिए अच्छा है, क्या वो नंबर आपके लिए सुटेबल है? उसके बाद आपका नाम जिस नंबर पे आप लेके जा रहे हो, लोग 5 नंबर पे लेके सब 5 पे जा रहे हैं, बट 5 क्या आपके लिए अच्छा है? आपकी कुंडली में 5 नंबर की प्लेसमेंट कैसी है, बुद्ध कैसा है, उच्च में है, नीच में है, ये भी तो देखना पड़ता है। कहते आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आप पता लगा आप जो अच्छी थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर लिया। ऐसे मत करिए, एक्सपर्ट के पास जाइए। सबको पता है डोलो खाने से फीवर उतर जाता है, पैरासीटामोल लेने से पेट दर्द है तो एसिडिटी के लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं, पेंटोसिड ले सकते हैं, पेंटोप्राजोल ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम किस वजह से वो तो पता करो। 3 दिन दवा खाई और आप देखिए न्यूज आती है अचानक से फीवर था, कुछ दिन बाद वो चले गए। क्यों? आप खुद डॉक्टर बन गए हो ना, गूगल ने सबको डॉक्टर बना दिया है। प्रॉब्लम यही है, जब इंसान खुद से लगता है ना अप्लाई करना, तो प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेता है। और नहीं, जब एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, एक्सपर्ट अवेलेबल है तो उस चीज के बिल्कुल जरूरी। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और न्यूमरोलॉजी हम जैसे गलती हम अपनी भी बोल सकते हैं, हम लोग ने इन्फॉर्मेशन दे रहे कि आप अपने आप को समझो, लेकिन आजकल सब इतना पढ़ाई कर लिए, मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी लेने, सब निकाल के आते हैं, सर मेरा ड्राइवर ये है, मेरा कंडक्टर ये है, मेरा ये है, सर मेरा, अब मुझे बताओ क्या कर, मतलब उसके बाद सर मुझे ना ये रेमेडी करनी है, मुझे ये दे दो, ये ब्रेसलेट दे दो, मुझे ये यंत्र दे दो। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे सर आपके पॉडकास्ट से हम सब सीख के आए। मैंने कहा सर आपने सीख लिया, लेकिन सर हम तो रिसर्च करेंगे ना, और भी हमें चीजें अंदर देखनी पड़ती हैं। वो नंबर की एनर्जी आपके लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये चीजें होती है। तो आधा अधूरा ज्ञान पॉडकास्ट में आप अम्ब्रेला टर्म्स के बारे में बता सकते हैं ना, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिल्कुल ही आप 0 to 100 नहीं बता सकते, वहां पे ऑडियंस को समझना पड़ेगा। हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं सो दैट आप चीज को समझो, क्योंकि देखो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि न्यूमरोलॉजी बूस्ट करे, बहुत अभी पहले नहीं था, न्यूमरोलॉजी बहुत पहले से है, आज से नहीं न्यूमरोलॉजी। लेकिन जो पैसे वाले लोग थे, जो अच्छे सेलिब्रिटीज थे, वो आज से फॉलो नहीं कर रहे न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने 1990 की सेंचुरी में भी अपने नाम को चेंज किया है, अपने मूवी को चेंज किया। मूवी आप पुरानी मूवी कभी कभी आप देखिए, कभी कभी की स्पेलिंग अलग है। कहो ना प्यार है, कब मूवी आई थी बताइए? 2001-2 में आई थी। प्यार की स्पेलिंग चेक करिएगा, PYAAR है। क्यों है? क्या वहां न्यूमरोलॉजी नहीं थी? है, हमें पता नहीं था। एकता कपूर के बहुत सारे सीरियल्स सब कैसे है, तो आज का छोटी जिंदगी आज का सीरियल है, बहुत छोटे छोटे थे हम तब से आ रहा है। अब उनको देखोगे भी तो कितने सारे वो स्टोन रिंग सब पहन के रखते हैं, तो सब बिलीव करते हैं, और ये सच में बिलीव करते हैं। अमिताभ बच्चन की गाड़ी का नंबर आप देखिएगा उठा के, 1111 है। शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर 0555 है। गाड़ी के नंबर से भी फर्क पड़ता है। नंबर की एनर्जी है आपके लाइफ में। नंबर्स कहाँ से आपको देखना पड़ेगा, गाड़ी, घर, मोबाइल, आपके लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, हर नंबर की एनर्जी होती है। तो ऐसे तो मुझे कितना कुछ देखना पड़ेगा। पर डिपेंड भी करता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी सुना, आपने बचपन में भी सुना होगा सही, कि शादी के बाद मेरी किस्मत बदल गई, बच्चे होने के बाद मेरी किस्मत बदल गई। किस्मत नहीं बदली, वो नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आ गई, एड ऑन हो गई। पहले क्या कर्म आपका, हाँ कर्म आपका इंपॉर्टेंट है, आप मेहनत कर रहे थे, हो सकता है कुछ प्लैनेट्स, कुछ इवेंट अच्छे थे, लेकिन जो नंबर की एनर्जी नहीं थी वो आपके जीवन में आई है। समझिए मेरी बात को? यस, वो इम्पोर्टेंट। मेरी वाइफ 6 नंबर है, मेरी वाइफ 6 नंबर है। मेरे लाइफ में जो पहले चीजें थी, शादी के बाद गाड़ी घर सब, मुझे लग्जरी लाइफ जो चाहिए थी, क्योंकि उनकी एनर्जी आ गई, तो उनकी एनर्जी मुझे सपोर्ट कर रही है। मेरी डॉटर भी 6 नंबर के, मंथ जून है, तो 6 नंबर उसके पास, मेरे पास 6 नंबर नहीं है, एड ऑन हो गया। तो वो चीजें धीरे धीरे बदली हैं। मेरी बेटी 2019 में आई है, और 2019 में इस जर्नी में आया
मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, मैंने 360 डिग्री करियर चेंज हो गया। फार्मा इंडस्ट्री में मैं कॉर्पोरेट में था, मैं बी फार्मा MBA हूँ और आज मैं ये कर रहा हूँ। तब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूनिवर्स आपको लेके जाती है जब आपके नंबर्स की एनर्जी, जब जीवन में आपके और भी अच्छे नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं, बट ये आपको समझना पड़ेगा। Absolutely. Now moving on to sir number 3. Yes. नंबर 3 का कैसे साल रहेगा? नंबर 3 का साल भी अच्छा रहेगा, लेकिन नंबर 3 की बात करता हूँ जिनका भी मूलांक 3 है, यानी कि जिनका 3 तारीख को, 12 को, 21 को, 30 को, ये 3 को रूल करते हैं, यानी कि एजुकेशन का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। जितना ये एजुकेट अपने आप को करते हैं, जितना ये स्किल्स डेवलप करते हैं लाइफ में, उतना ही ग्रो करते हैं, क्योंकि ये अपने ज्ञान से पैसा कमाते हैं। बट एक प्रॉब्लम इनकी होती है, स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई लेवल पे होती है, बट धीरे धीरे जब वो डाउन होती है तो चीजों को बीच में फिनिश नहीं करते, छोड़ देते हैं। दूसरा, इनको मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि मल्टीटास्कर ना बनो, एक साथ 3-4 चीजें नहीं करनी है, नहीं तो चीजें फिर रुक जाती है। 1-2 करो, फिनिश करो, फिर आगे बढ़ो। और मैं एक चीज बोलता हूँ, 3 नंबर वालों, आपको लाइफ में कुछ ना समझ में आए, 3 नंबर के पास जाओ, उनके पास हर पूरी दुनिया का ज्ञान होता है, पूरा आइडियाज होता है, क्या करना है, खुद इंप्लीमेंट नहीं होता उनसे, लेकिन करवा सबसे देते हैं। ये 3 नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी स्ट्रेंथ है। 3 नंबर वालों को मैं एक बात बताता हूँ, अपनी वेट का ध्यान, इनका ओवर वेट होते हैं, इनका वेट ऐसे बढ़ता है खाना नहीं खा रहे तब भी वेट गेन हो रहा है, क्योंकि 3 नंबर गुरु है और गुरु हैवी प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट है। यस, इसीलिए इनको ध्यान, अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए। फूडी बहुत होते हैं 3 नंबर वाले, बहुत ज्यादा फूडी होते हैं, इनको अपने फूड का भी थोड़ा सा, लाइफ स्टाइल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मनी माइंडेड नहीं होना है, क्योंकि गुरु का नंबर है। दूसरा, इनको नॉनवेज अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल का नंबर है। ये छोटी छोटी चीज इनको ध्यान रखिए, बाकी शानदार होता है इनके लिए। और रिलेशनशिप इनके लिए सबसे अच्छा होता है, बट 6 नंबर के साथ बैलेंस करना पड़ता है। 6 इनके साथ थोड़ा सा अपोजिट देखा जाता है, क्योंकि 3 क्या है, गुरु है, देवताओं के गुरु है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन से बात करते हैं। 6 नंबर किसका है, डेविल गुरु है, जो कहता है कि जीतो चाहे जैसे जीतो, वो मैनिपुलेटिव नंबर है। 6 नंबर एकदम मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग नेचर है। 3 ऐसा नहीं होता, 3 सबके साथ घुल मिलने की कोशिश करता है, एक कहते हैं ना कि एक वे में जाने की कोशिश करता है। 6 में ऐसा नहीं होता, तो 3 और 6 थोड़ा अपोजिट देखे जाते हैं। बट मैंने ये भी देखा 3 और 6 वाले सक्सेसफुल बहुत होते हैं, बट इनको रिश्तों को बैलेंस करना पड़ता है, बस वहां इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लाइफ में अप एंड डाउन बहुत रहते हैं इनके भी, 3 और 6 वालों में। पर मेरे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल है 3 और 6 जिनका मूलांक भाग्यांक है और लाइफ में सफल है। सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, ये सब 6-3 की एनर्जी है, अपोजिट है, बट इन्होंने उस एनर्जी को अलाइन किया। क्यों? सचिन तेंदुलकर से ज्यादा कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई फोकस नहीं था, तो उन्होंने उस एनर्जी को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो लाइफ में आज बोला जाता है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। अगर फिर उसकी बात करें, IT टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिल गेट्स। तो वो सारी चीजें हैं। और सर करियर क्या चूज करें? इनसे मैं एक बात बताऊं, 3 नंबर वालों को मैं आंख बंद करके बोलता हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, एडवाइजर बन जाओ, काउंसलर बन जाओ, ज्ञान देने वाला काम, मतलब लोगों को रास्ता दिखाने वाला काम। कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे आपको क्या करना हो, लोगों की काउंसलिंग करना हो, चाहे हो सकता है लीगल एडवाइजर हो जाओ, हो सकता है आप लीगल कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर हो जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, टीचिंग में चले जाओ। और एक चीज और बताते हैं, 3 नंबर वाले का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। जैसे ये घर है ना, आप समझिएगा, इस घर को कैसे डेकोरेट कर दे अलग तरीके से, ये 3 नंबर है। क्रिएटिव माइंड होता है। ये तो इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छे बनेंगे, फैशन डिजाइनर, मतलब कुछ नया बना दो, यूनिक करके दे दो, वो 3 नंबर है। इस तरह के प्रोफेसर में उनको डाल दो, क्रिएटिव फील्ड में चले बहुत अच्छा करते हैं लोग, होते भी क्रिएटिव हैं ये लोग। ये 3 नंबर है। और सर कलर्स कौन से पहने? 3 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट कलर हम येलो कलर बोलते हैं, पीला, क्योंकि गुरु है तो गुरु को आपको पता है येलो कलर है। इसके साथ साथ कुछ लोग देखा होगा आप सैफ्रॉन भगवा कलर भी पहनते हैं ना, सैफ्रॉन कलर, तो सैफ्रॉन कलर भी इनके लिए फेवरेबल माना जाता है। और नहीं पहने कौन सा कलर? ब्लैक तो मोस्टली तो सबको ये अवॉइड करते हैं, देखिए चॉइस होता है। तो मैं ये बोलता हूँ निधि, आज के समय में 90% लोगों को ब्लैक पसंद है, मेरे पास भी आते हैं, क्योंकि ब्लैक एक रॉयल कलर है। ब्लैक ऐसा कलर है जो उसमें हर इंसान स्मार्ट दिखता है, हर इंसान जो ओवरवेट है ना वो भी ब्लैक कलर पहनते कवर हो जाता है, तो खराब नहीं है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, तब मत पहनो, बाकी चलता है यार। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो बैलेंस करना पड़ता है। और ये साल कैसा रहेगा? शानदार, 1 नंबर, क्योंकि 3 और 1 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। गुरु है, मंत्री हमको बोलते हैं मंत्री, और 1 नंबर सूर्य है, तो 1 और 3 की बॉन्डिंग वैसी शानदार होती है। तो इस साल अगर ये कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, या जितने लोग एजुकेशन में है, इंडस्ट्री में एडवाइजर है, काउंसलर है, लॉयर है, उनके लिए बहुत शानदार अच्छा रहेगा। पॉडकास्टर बहुत अच्छा रहेगा, पॉडकास्टर के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। देखो, जो भी चीज आप सामने वाले को
दे रहे हो, और पॉडकास्ट के थ्रू क्या आप लोगों को क्या दे रहे हो, ज्ञान ज्ञान दे रहे हो। अच्छा, ये मैंने प्रेडिक्शन 2025 में भी किया था कि 2026 पॉडकास्ट कैसा जाएगा। लोग ने पूछा था सर पॉडकास्टर वालों के लिए कैसा रहेगा, मैंने कहा इस साल पॉडकास्टर सबसे ज्यादा बूम करेंगे। बहुत बूम हुआ है इस साल तो मेरा प्रेडिक्शन किया था ये मैंने। तो वो नंबर की एनर्जी थी, क्योंकि 9 नंबर किस चीज का है, फायर का, एग्रेशन का और ज्ञान का भी है, सोशल कनेक्शन का है। 9 नंबर सोशल कनेक्शन की बात करता है, और पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को क्या कर रहे हो, कनेक्ट ही तो कर रहे हो नॉलेज से। ये चीजें होती है। अब सर मूविंग टू नंबर 4, यस, उनका कैसा साल रहेगा? नंबर 4 वालों की बात करते हैं, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है और 31 तारीख जिनका भी जन्म है। 4 नंबर बोला जाता है राहु है, यानी कि हेड है, मतलब ब्रेन है, बॉडी नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको, अगर कोई चीज सही तरीके से नहीं होती है तो इनके अकॉर्डिंग, बट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, प्रॉपर रहना पसंद करते हैं। पर इनको लाइफ में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहती है, चीजों को क्लियरिटी नहीं रहती है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है। बोला जाता है हार्ड वर्क का नंबर भी, स्ट्रगल का नंबर है राहु, लेकिन अगर कोई फोकस है, डिसिप्लिन है, अपने प्लान को, गोल को जो भी प्लान करके लिख करके अगर एग्जीक्यूट करता है तो ये बहुत ही सफल नंबर है, बहुत पैसा देता है राहु। बट आपको समझना पड़ेगा अपनी एनर्जी को सही तरीके से, उसको अलाइन करना पड़ेगा। इनको हम एक चीज बोलते हैं, अपने रिश्तों को अपने गुस्से से खराब करते हैं। अब ज्यादातर देखेंगे रिश्तों में जो भी डिस्टर्बेंस है उनकी सिर्फ एग्रेशन की वजह से है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। मतलब सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा होगा ना, उससे पहले ही अपनी बातें बोल देंगे, और सामने वाले को हर्ट भी हो सकती हैं बातें, तो पहले सामने वाले को भी समय दो, समझो क्या कहना चाह रहा है। तो ये 4 नंबर वालों के लिए एडवाइस है कि कभी भी गुस्से में मत बोलो, सामने वाले की बात को सुनो। ये सुनते नहीं है, पहले बोलते ही हैं, तो थोड़ा सा ये चैलेंज देखा जाता है। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और 4 नंबर वालों को हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं करना काम। ये शॉर्टकट बहुत करते हैं, एडिक्शन बहुत होता है इन लोगों को चीजों का, तो इनको ये चीजें बैलेंस करनी है, तो आप बहुत अच्छा करते हैं अपने जीवन में 4 वाले। और रिलेशनशिप कौन से नंबर्स के साथ अच्छे चलेंगे? 4 वालों का रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा हम इनको अवॉइड करते हैं 2 नंबर के साथ, जो चंद्रमा है, मैंने बोला अभी राहु और चंद्रमा का तो वैसे ही बिल्कुल 2 नंबर के साथ। फिर मंगल है 9 नंबर, क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूँ राहु गुंडा है। एक राज्य में अगर कोई गुंडा है तो 9 नंबर कौन है, सेनापति है। वो चाहेगा राज्य में गुंडा रहे, नहीं चाहता, तो कहता है नहीं बाबा मैं तुम्हें, और गुंडा कहता है कि मैं राजा हूँ, ये कैसे आ गया बीच में। तो उस तरीके से उनकी बॉन्डिंग नहीं होती, और कहते हैं ना एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो इसलिए 4 और 9 की एंटी मानते हैं। इसके अलावा भी हम 4 और 4 और 8 को भी अवॉइड करते हैं। शॉर्ट टर्म अच्छा है, दोस्ती यारी ठीक है, लेकिन इनको हम शादी या बिजनेस मना करते हैं, तो इसलिए 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर हम 4 वालों को अवॉइड करते हैं। बाकी वो नंबर के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी देखी जाती है। 7 बहुत अच्छा है इनके साथ, क्योंकि 4 क्या है, बॉडी सॉरी हेड है, और 7 बॉडी है, तो एक कंप्लीट बॉडी बंदा पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। इसके अलावा 1 नंबर बहुत अच्छा इनके लिए माना जाता है, 3 नंबर बहुत अच्छा इनके लिए थोड़ा सा देखा 4 वालों के लिए, और 6 नंबर कौन है, डेविल गुरु है, और ये कौन है, डेविल है, तो इनको मेंटर चाहिए लाइफ में, तो वो सपोर्ट कर देते हैं। समझ गए। और करियर वाइज क्या करें? करियर वाइज सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी। 4 नंबर टेक्निकल का है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम, IT, सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम, लॉ बहुत अच्छा है इनके लिए, लॉ सेक्टर, क्योंकि दिमाग लगाना है, और जहां दिमाग लगाना है ना निधि, इनको उठा के डाल दो, जहां पे माइंड का काम हो। फिजिक्स के टीचर, मैथ्स के टीचर, इस तरह की इंडस्ट्री में, टीचिंग में भी अच्छा, अगर मैथ्स फिजिक्स है, टेक्निकल चीजों में डाल दो, इनको बहुत अच्छा करते हैं। ये लॉ सेक्टर बहुत अच्छा है, इनको टूर एंड ट्रेवल का काम बहुत अच्छा है, जो भी काम ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है या एयर से जुड़ा हुआ, क्योंकि 4 नंबर एयर की बात करता है, एयर एलिमेंट, इससे जुड़ा हुआ ये कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं। और सर नंबर 5 कलर की बात कर लेते हैं। कलर, यस, कलर मिस हो गया सर। कोई बात नहीं। 4 नंबर के लिए जो बेस्ट कलर माना जाता है, हम ग्रे कलर बोलते हैं, मेटेलिक कलर बोला जाता है, ग्रे मेटेलिक कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन कलर भी देखा जाता है, बट इनको कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई भी कलर पहने, बैलेंस करके पहने तो अच्छा है 4 नंबर वालों के लिए। ठीक है। और कोई कलर अवॉइड भी नहीं करना, ब्लैक बिन को अवॉइड नहीं करना, पहन सकते हैं। यस। अगला साल जो 4 नंबर का है 2026 बहुत ही शानदार होने वाला है टेक्निकल के टर्म में, क्योंकि अगर ये जो 4 नंबर वाले इस साल इनोवेशन में चले जाए, आइडियाज में काम करें अपने, एआई जैसा वर्क है, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वाले 4 नंबर वाले होंगे वो इस साल ग्रो करेंगे, क्योंकि वो नंबर इनको सपोर्ट करेगा। वो 1 नंबर क्या है, 4 को सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि 4 1 को अपना दोस्त मानता है, सपोर्ट करेगा। लेकिन इनको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ग्रो होगा दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे इनको थोड़ा सा चैलेंज बीच में आएगा अगर ये शॉर्टकट जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इन्होंने किसी को कमिटमेंट कर दी और वो पूरा नहीं किया, तो जाते जाते साल इनको दिक्कत देके जाएगा। तो ये 4 नंबर को ये भी ध्यान रखना है।
ऐसा नहीं कि आपने काम बढ़ा लिया, बहुत सारी चीजों को कमिटमेंट कर दिया और उसको पूरा नहीं किया तो ये साल आपको दिक्कत भी देगा। कोई सूर्य कौन है? राजा है, वन जस्टिस करेगा आपके साथ, बाद में दिक्कत देगा आपको। तो इससे अच्छा है कि शुरू से उसको बैलेंस करके चलो और चीजों को प्रॉपर लेके चलो। मूविंग ऑन टू नंबर 5 सर, नंबर 5 Yes. की क्या एनर्जी रहेगी इस साल और कैसा उनके लिए ये साल रहेगा? नंबर 5 हम जैसा बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, दिस इज द वेरी गुड नंबर। अगर आप बात करेंगे लोसू ग्रिड में तो ये सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि सबके साथ दोस्ती रखता है। यानी जिनका जन्म 5 को हुआ है, 14 को, यानी 14 को, 23 को, ये सारे 5 नंबर है। 5 नंबर को बोला जाता है फ्रीडम का नंबर है। इन्हें फ्रीडम पसंद है, इन्हें आप फोर्सफुली काम नहीं करा सकते, इनसे आप कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग करने की पसंद करते हैं। एडवेंचरस लाइफ इनको बहुत पसंद होती है। इनको बोला जाता है कम्युनिकेशन का नंबर, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। और इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन वाले स्किल्स में, यानी कम्युनिकेशन से वर्क जुड़ा हुआ काम जरूर करना चाहिए। बट ये थोड़ा लेजी होते हैं, अपनी चीजों को थोड़ा डिले करने की कोशिश भी करते हैं 5 नंबर। और एक अच्छी बात ये पाई जाती है कि ये चीजों को ना साथ लेके चलना चाहते हैं, कि अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को, अपने परिवार को या अपने बिजनेस को, हर चीज को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। और सर रिलेशनशिप्स किसके साथ इनके नहीं निपटे? 5 नंबर की देखिए रिलेशन सबसे अच्छा, अगर मैंने बोला ना 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, बट हम ऐसा नहीं बोलते हैं, बट 5 नंबर डिपेंड करता है सामने वाले पे भी। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मान लो अब मैंने बोला ना 5 नंबर को फ्रीडम पसंद है, और मान लो मैं चाहता हूँ वो फोर्सफुली उसी का काम करा लूं, तो क्या होगा? लड़ाई। प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास आता है, सर आपने बोला 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता, मेरे तो बहुत दुश्मन है। तो ये मैंने न्यूमरोलॉजी के टर्म में बोला है, माइंडसेट के टर्म में नहीं बोला। माइंडसेट टर्म में ये भी डिपेंड करता है सामने वाले पे भी ना। करेक्ट। मान लीजिए आप किसी जॉब में है, किसी प्रोफेशन में है, अब मैंने बोला लेजी भी, आप काम टाइम पे नहीं कर रहे तो क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगी। तो उसको बैलेंस करो। न्यूमरोलॉजिकली इनका कोई दुश्मन नहीं देखा जाता, सारे नंबर इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग माना जाता है। और ये भी बोला जाता है जिनके पास 5 नंबर की एनर्जी नहीं है ना, हमको 5 वालों से दोस्ती कर लेना चाहिए। वो नंबर की एनर्जी उनको ये बैलेंस करने लगते हैं, वो सपोर्ट मिलने लगता है। अच्छा करियर वाइज ये लोग फिर क्या करें? करियर वाइज 5 नंबर के लिए सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का काम, मैंने बोला ना, जर्नलिज्म, कोई भी, जैसे जर्नलिज्म हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है इनके लिए, कोडिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, बैंकिंग बहुत अच्छी है, फिनांस की भी बात करता है, फिनांस इंडस्ट्री हो गया, ये इनके बहुत सूट माना जाता है। एडवेंचरस से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, बहुत अच्छा। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट बहुत अच्छा है इनके लिए, क्योंकि 5 नंबर अर्थ की बात करता है लो सूरज में, तो रियल एस्टेट में चले जाइए। तो इस तरीके के प्रोफेशन इनको बहुत सूट करते हैं। और सर कलर्स? कलर्स की बात करें तो ग्रीन कलर यूनिवर्सल कलर इनके लिए, ग्रीन कलर सबसे बेस्ट माना जाता है। और कौन सा कलर नहीं पहने? ऐसा कोई वो कोड नहीं है, कोई भी। देखिए कलर की हर कलर अच्छे होते हैं, डे वाइज भी पहन सकते हैं, लेकिन इनके कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर नहीं है। ग्रीन कलर अच्छा माना जाता है। आप ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा अगर वेडनेसडे के दिन वियर करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध है, मरकरी और बुधवार यानी कि 5 नंबर, इसलिए हम वेडनेसडे को रिकमेंड करते हैं। अंडरस्टूड। और सर इनका ये वाला साल कैसा जाएगा? एक ये वाला साल भी बहुत ही शानदार जाने वाला है 5 नंबर का। क्यों? क्योंकि पुत्र है और सूर्य कौन है? पिता। तो पिता हमेशा क्या चाहता है? बेटे का फीवर ग्रो करे। तो इस साल ये ग्रो करेंगे, मेहनत करते हैं। अगर इस साल अगर इनकी शादी नहीं हो रही है, 5 वालों की शादी की हो गए, ये फॉरेन ट्रेवल देख रहे थे, हाई चांसेस है। बेबी प्लान कर रहे थे, हाई चांसेस है। तो ये साल इनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इन्हें सिर्फ अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपनी बातों को, होता क्या है कभी कभी कुछ भी भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचना भी है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये साल 5 वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ये प्लान करें तो कोई गवर्नमेंट जॉब के बच्चे तैयारी कर रहे हैं मान लो, और उनको भी ये साल सपोर्ट करेगा ही करेगा। सर नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं नंबर 6 पे। Right. उनके साल की क्या एनर्जी रहने वाली है और कैसी उनकी लाइफ रहने वाली है इस साल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर जिनका भी मूलांक 6 है, यानी कि 6 तारीख जिनका जन्म हुआ है, 15 तारीख जिनका जन्म हुआ है, या 24 तारीख हुआ है, ये 6 नंबर को रूल करते हैं। 6 नंबर जो प्लैनेट है शुक्र की बात करता है, यानी कि वीनस। अगर आप बात करेंगे, वीनस सबसे सुंदर प्लैनेट है, यानी कि ये लोग होते भी वैसे बहुत ही शानदार होते हैं। पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी देखी जाती है। सूर्य 6 नंबर वालों की लग्जरी लाइफ जीना बहुत पसंद है, इनको ग्लैमर लाइफ बहुत पसंद होती है। बट ये फैमिली नंबर है, यानी कि ऐसे लोग अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटीज देते हैं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा। अपने करियर, अपने बिजनेस से ज्यादा ये अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। और खासकर जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होती है अपनी फैमिली को लेके, ठीक है। बट इनके एक्सपेंसेस भी थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि 6 नंबर है, लग्जरी लाइफ पसंद है, तो इनको छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती। इन्हें हमेशा ना ब्रांडेड चीजें ही पसंद आती हैं।
और एक इनके बारे में मैं डिकोड करता हूँ, आप 2 प्रोडक्ट रख दो जिसपे प्राइस मेंशन ना करो, जो उनको पसंद भी महंगे वाला आएगा वो, और आप प्राइस नहीं हो उनको, वो एनर्जी है। हाँ। 6 नंबर की बात कर रहा हूँ, बट 6 नंबर थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेट करना पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी लाइफ को कंट्रोल करे, वो चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। और इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, और ये ना मीठी मीठी बातों से किसी से कोई भी काम करा लेते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ भी मानी जाती है। यानी कि सेल्स में, मार्केटिंग में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक चीज इनकी वीकनेस ये देखी जाती है, थोड़ा सा इनको अपने रिश्तों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर शुक्र है। शुक्र लग्जरी तो देता है लेकिन रोमांस की बात करता है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए या अपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है 6 नंबर का बहुत जल्दी होता है। तो इनको अपने शादी के बाद इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करना, शादी से पहले तो बहुत अच्छा है, पार्टनर चाहिए लाइफ में आगे ग्रो करना, शादी के बाद इस एनर्जी को इन्हें थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। 6 नंबर की बात वैसे कौन कौन से करियर फील्ड, जैसे आपने बोला सेल्समैन अच्छे बन सकते हैं, उसके अलावा और कौन कौन सा करियर? इसके लिए इनके कोई भी लग्जरी काम हो, बुटीक का बिजनेस बहुत अच्छा है, फीमेल से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करे, क्योंकि 6 नंबर फेमिनिन एनर्जी है। तो फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, बुटीक का है, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है। इसके अलावा ये लोग ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा माना जाता है। 6 नंबर वालों ज्वेलरी की बात करता है क्योंकि गोल्ड मेटल की बात करता है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो जितने भी टूर एंड ट्रेवल का काम बहुत अच्छा है, मीडिया बहुत अच्छा है, जर्नलिज्म इनको जाना चाहिए, जहां पे इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वही इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है। आप 10 लोगों में इनको खड़ा कर दो, ये अलग ही दिखते हैं, इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। 5 और 6 ये दोनों नंबर है इनकी, जो भगवान ने इनको बहुत यूनिक बनाया, अलग से बनाया रहता है, और नंबर भी दोनों बहुत शानदार माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो इस तरह से इनको देखा जाता है। करियर कलर्स कौन से इनके? इनके लिए जो बेस्ट कलर है वो व्हाइट कलर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि फ्राइडे व्हाइट कलर है। इनके लिए गोल्डन कलर बहुत अच्छा है, मेटेलिक कलर बहुत अच्छा है। जो भी शाइनिंग कलर और लाइट कलर है वो इनके लिए सब शानदार है, इनको पहनना चाहिए। वैसे इस साल कैसा रहेगा इनका? 2026 भी 6 वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 शुक्र है। वैदिक में तो हम इसको अपोजिट बोलते हैं, बट न्यूमरोलॉजिकली हम 1 और 6 को फ्रेंडली नंबर मानते हैं, अच्छा नंबर मानते हैं। तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये कोई ज्वेलरी का बिजनेस है, और हाँ 6 नंबर वाले ज्वेलरी बिजनेस कर रहे हैं तो इस साल बहुत पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि ज्वेलरी का रेट इस पर मैं फिर बता देता हूँ 1.5 लाख के आसपास जाएगा आपको। अप्रैल मई के बाद आप देखिएगा रेट गोल्ड का रेट बढ़ने वाला, सिल्वर भी डबल होगा, सिल्वर का रेट भी बढ़ने वाला, और सिल्वर 2027 में बहुत हाई लेवल पे जाएगा। तो इस समय पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड, सिल्वर मेटल पे लगा दो। इस साल कोल का रेट बढ़ने वाला है, कोल पेट्रोलियम रेट बढ़ेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी है ना 1 नंबर, तो इसका भी रेट बूम करने वाला है। तो ये सब चीजें टाइम में इन्वेस्ट करने का, राइट टाइम, रियल एस्टेट बूम करने वाला है इस साल, फिर रियल एस्टेट बूम करेगा। तो ये सारी चीजें कुछ लोग तो प्रेडिक्शंस दे रहे थे कि मार्केट क्रैश भी होगा। मार्केट क्रैश इन टर्म ऑफ शेयर मार्केट अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन इन टर्म ऑफ मैं बात करूं इंडस्ट्री वाइज, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या आपका सोलर एनर्जी जुड़ा हुआ, जितने भी इनोवेशन है, आईटी है, स्टार्टअप है, ये सब ग्रो करेंगे। शेयर मार्केट इस साल फिर अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 2008 याद है? हाँ जी। 2008 में क्या हुआ था? शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। 2 + 8 क्या होता है? 10 1। इस साल भी क्या आ रहा है? 1। 2017 याद है? उसमें भी 1 आया था। तो वो एनर्जी है, बट बैलेंस करके चलना पड़ेगा, डिसीजन भी लेना है, ऐसा नहीं है अप एंड डाउन रहेगा। मैं इस साल बोलता हूँ ट्रेडिंग पे कम फोकस करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म फोकस करो इस साल आप, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न भी लेके जाएंगे। और रिटर्न के लिए मैंने बता दिया पैसा कहाँ लगाना है। इस इंडस्ट्री में, कोल पेट्रोलियम में पैसा लगाओ। अगर आप शेयर मार्केट भी कर रहे हो ना, तो इस इंडस्ट्री में पैसा लगाओ, तो ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा इस साल। आपको अच्छा 7 नंबर क्या करें इस साल? 7 नंबर केतु है, हमारे शैडो प्लेनेट है, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है, 25 है, इनको हम 7 नंबर बोलते हैं। इमोशनल का नंबर है, केयरिंग का नंबर है, दिल टूटने वाला नंबर है, बार बार इनका दिल टूटता है, बेचारे जोड़ते रहते, जुड़ता भी नहीं है। हाँ रियलिटी है ये, इनके रिश्तों में बहुत बैलेंस करना पड़ता है अपने। एक चीज और देखी जाती है, 7 नंबर वालों की एनर्जी जब ज्यादा हो जाती है ना, तो इनके अफेयर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो कमी फील होती है जो उनको जीवन में चाहिए, तो ये बाहर भागते हैं फिर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अपने रिश्तों को बैलेंस करना चाहिए। मैं बोलता हूँ जितना ये मेडिटेशन करते हैं, जितना ये इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि 7 नंबर इंट्यूशन की बात करता है, विजुअलाइजेशन की बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात करता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 3 और 7 की जितनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन होती किसी नंबर की नहीं होती। तो इनको इस एनर्जी को पहचानना है। आप जीवन में जो चाहते हैं
उसको मैनिफेस्ट करो, उसको विजुअलाइज करो, उसको लिखो, 100% पूरा होगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा, क्योंकि ये पावर है, वो भगवान ने आपको, यूनिवर्स ने वो एनर्जी दी है। आप सबको पता है धोनी 7 नंबर थे। Correct. वर्ल्ड कप का डिसीजन देखिए, चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2011, वो डिसीजन था उसका। वो इंट्यूशन हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो वो एनर्जी है। इनको एक प्रॉब्लम होती है, थोड़ा शाई नेचर के होते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है लोगों से घुलने मिलने में। तो बट ये जिनके साथ घुल मिल जाते हैं ना, तो ये उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ती भी निभाते हैं और उनके साथ घुल मिल के रहते हैं। ये 7 नंबर की एनर्जी है। और सर इनके लिए रिलेशनशिप कौन से नंबर्स के लिए, जैसे आपने बोला बहुत बार दिल टूटेगा, तो दिल उसे बचाने Emotionally के लिए होता है कौन ना। से नंबर से दूर रहे? नहीं, वो तो हर नंबर के साथ है कि 7 नंबर ऐसा भी बोला जाता है। मैं बोल रहा 7 नंबर बॉडी है। अब बॉडी हेड नहीं है, हेडलेस तो है ही। ये चाहता कोई भी आ जाए मेरे साथ, एडजस्टमेंट कोई भी कर ले, लेकिन 4 इनके साथ बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 4 इनका रियल हेड है। बट इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि इनके साथ किसी की दुश्मनी देखी नहीं जाती। लेकिन हम हमेशा बहुत बोलते हैं 7 और 7 को अवॉइड करना चाहिए शादी। 7, एक बात बताइए, जो ऑलरेडी बॉडी है उसकी शादी एक बॉडी से करा दो, दोनों एक ही जैसे हो गए। तो थोड़ा सा बैलेंस, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा 7 और 7 की जब शादी हो जाती है, रिलेशनशिप या बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ 7 वालों को कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, धोखा मिलेगा ही मिलेगा। इनको जो भी काम करो अलग करो, अकेले करो या कोलेब्रेशन में करो, पार्टनरशिप में मत करो, दिक्कत आ जाएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना रिसर्च से बता रहा हूँ, क्योंकि भरोसा इतना कर लेते हैं सामने वाले के मन में कि इनको पता ही नहीं चलता। बैलेंस करना है इनको। और कौन सा कलर रहेगा इनकी लाइफ में? जो 7 नंबर को जैसे हम बोलते हैं, मेटल में सिल्वर कलर बोला जाता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी में बोले, सिल्वर कलर बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर इनके लिए बहुत अच्छा है, मेटेलिक कलर इनके लिए बहुत अच्छा है, ब्लू कलर इनके लिए बहुत अच्छा है। कलर सारे अच्छे हैं, ये स्पेशली ये कलर हम इनको हाईली रिकमेंड करते हैं। और करियर वाइज किस? करियर वाले सबसे बेस्ट अकल्ट है। ऑकल्ट। ऑकल्ट से अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि इंट्यूशन है। हमारा काम, हम लोग का तो जो काम है इंट्यूशन का ही है। इसके अलावा क्योंकि 7 नंबर वाले बहुत ही लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, बहुत डीप में जाते हैं, बहुत डीप में। मतलब ये ना जो होता है ना, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इन सारी चीजों के क्वेश्चन इन सबसे ज्यादा 7 नंबर वाले करते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री में चले जाए जहां पे रिसर्च करना हो, चीजों को डिकोड करना हो। आईटी बहुत अच्छा है, कोडिंग इनके लिए बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाए बहुत अच्छा है इनके लिए। तो जहां पे रिसर्च करना है, कोडिंग करनी है, कुछ नया क्रिएट करना है, इस तरह की इंडस्ट्री में विजुअलाइज कर सकते हैं, तो क्रिएटिव वर्क बिल्कुल क्रिएटिव तो होते ही। इनके लिए राइटर बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है, डायरेक्ट जो मूवी के डायरेक्टर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं 7 नंबर वाले, क्योंकि आपको पहले से चीजों को विजुअलाइज करना है ना। एक मूवी रिलीज होने से पहले उनके माइंड में पिक्चर बन जाती है। करेक्ट। तो वो 7 नंबर है। इस तरह की इंडस्ट्री में आप जाइए। और इस साल की एनर्जी ओवरऑल कैसी रहेगी सर इनकी? 7 नंबर के लिए ये साल भी अच्छा रहेगा, बट इनको अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। 7 नंबर कोई 1 नंबर अगर मैं बात करूं, फायर की भी बात करता है, गुस्से की भी बात करता है, तो बैलेंस करना है 7 नंबर वालों को इस साल। बट इस साल 7 नंबर वाले जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे, उतना ही जीवन में इस साल वो ग्रो करेंगे। इस साल 7 नंबर वालों को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर वो लोग शादी करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करके चले इस साल। ठीक है, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस करके चले इस साल। नेक्स्ट ईयर प्लान करें थोड़ा सा, क्योंकि वो चीजों को करेगा। ये ध्यान रखना है इस साल 7 नंबर वालों को। So moving on to number 8, ऑलमोस्ट एंड पे आने वाले। नंबर 8 का साल कैसे रहेगा? नंबर 8 आपको पता है वे शनि है, सैटर्न है, 8 सैटर्न का ईयर है। यस 8 तारीख हो गया, 17 तारीख, 26 तारीख आया, 8 साल आ रहा है वन का। तो पहले से, लेकिन 8 नंबर की पहले बात कर लेते हैं। 8 नंबर शनि है। शनि यानी कि जस्टिस, न्याय, गलत बर्दाश्त नहीं करते ये लोग। जो है वो है, पावर का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, स्टेबिलिटी का भी नंबर है, हार्डवर्क है, मेहनत है, स्ट्रगल है। लेकिन ये लोग इतना मेहनत करते हैं ना, स्ट्रगल कर लेते हैं ना, हार्डवर्क करते हैं, इनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो इनको बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो इनको लाइफ में पेशेंस रखना चाहिए। जितना ये लाइफ में पेशेंस रखते हैं ना, जीवन भी उतना ही अच्छा ग्रो करते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा 8 नंबर भी देता है, क्योंकि ये मनी का नंबर है, पैसे का नंबर है, पावर का नंबर है। ये रूल करना पसंद करते हैं, इनको रूल कोई नहीं कर सकता। ये 8 नंबर है। और हमेशा एक चीज बोलता हूँ, 8 नंबर वालों को कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए। कभी जितने भी लेबर लोग होते हैं बेचारे गरीब, इनके साथ कभी भी गलत काम ना करो, नहीं तो शनि आपको बहुत दिक्कत देगा, परेशान करेगा शनि। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और जितना आप हार्ड वर्क करते हो ना, जितना फिजिकल वर्क करते हो, आप जीवन में उतना ही ग्रो करते हो। 35-40 साल तक तो मान लो मेहनत करनी है। भगवान आपको शनि देते नहीं है। अगर आप 35-40 तक बैलेंस कर गए ना, तो जितना ये शनि देंगे ना, आपको कोई नंबर नहीं देगा। पावर का नंबर है, इसलिए आप उसको बैलेंस। वैसे ही लोग खामखा शनि से डरते रहते हैं। शनि से डरना, देखो क्या कहता हूँ मैं, निधि, नंबर को समझ जाओ बस आप। उसका एनर्जी समझ, उसकी एनर्जी को समझ जाओ।
अब हमारे नरेंद्र मोदी 8 तारीख है, हमारे मनमोहन जी 8 तारीख थे, अब पता करिएगा। और लोग फाइनेंस, मनमोहन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे करेक्ट। और लोकल नेता भी बने, क्योंकि 8 नंबर पावर गवर्नमेंट की बात करता है। हमारे नरेंद्र मोदी देख लो 8 ही नंबर है, जो डिसीजन ले लिया, फिर वो नहीं सोचते क्या होगा, कि 8 नंबर वाले नहीं देखते आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, डिसीजन है तो करना है। और ये लोग गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं 8 नंबर वाले। करियर वाइज इनके लिए लॉ इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, लॉ, क्योंकि जस्टिस की बात करता है। सेकंड इनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट 1 नंबर, रियल एस्टेट उनको भेजिए। अर्थ की बात करता है ना 8, बहुत शानदार है। डिफेंस बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री तो बहुत अलग अलग है, लेकिन ये सारी इंडस्ट्री इनको बहुत अच्छा सूट करती है। 8 वालों के लिए अकल्ट बहुत अच्छा माना जाता है, अकल्ट भी इनको सूट करता है। 7 और 8 दोनों को अकल्ट अच्छा। 3 नंबर भी अकल्ट है, 2 नंबर भी अकल्ट है। तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम डिकोड करते हैं। 8 नंबर वालों को इसमें जाना चाहिए। बाकी मैंने पहले भी बोला था, इसके लिए और भी चीजों को हम एनालिसिस करते हैं। और सर कलर कौन सा चूज कलर हम मोस्टली इनको डार्क कलर बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर हम मोस्टली अवॉइड करते हैं। सैटरडे चलेगा, लेकिन डार्क कलर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर पहने बहुत अच्छा है। कोई भी कलर डार्क कलर हो तो इनको सूट करेगा। हम इनको रेड और ऑरेंज थोड़ा सा मना करते हैं, क्योंकि 1 नंबर है, रेड ऑरेंज 1 नंबर है, तो थोड़ा सा बैलेंस करे। बाकी नंबर कलर अच्छा माना जाता है इनके लिए। 2026 कैसा रहेगा फिर सर नंबर 8 के लिए, क्योंकि वो तो 1 है। यस बहुत अच्छा होता है। 2026 8 वालों को इस साल बैलेंस करना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पीड में कंट्रोल रखना है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे डिसीजन हो, बैलेंस करना है। क्योंकि 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है और 1 नंबर बनती नहीं है, तो वो चीजें आपको अप एंड डाउन देगा ही देगा। हो सकता है जॉब चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली हो, जॉब जाने के चांसेस भी बनेंगे, हेल्थ एक्सीडेंट होने के चांसेस बनेंगे, हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बनेंगे, हो सकता है ऑपरेशन या सर्जरी के चांसेस बनेंगे। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल आपको बस बैलेंस करते हुए चलना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, लॉ सेक्टर में है, 8 ही नंबर वाले हैं, उनको ये साल सपोर्ट कर देगा। ये चीजें इनको ध्यान रखनी है। बेस्ट रेमेडी बता देता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल करते रहो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि बैलेंस करेंगे। इनके उपाय हैं। और सर नंबर 9 है मंगल, मार्स, यानी कि हमारे 9, 18, 27 जिनका जन्म है। 9 नंबर होता है मंगल का, यानी कि सेनापति बोलते हैं, यानी हनुमान जी का। तो ये हनुमान जी का नंबर यानी कि एनर्जी का नंबर है, एनर्जी बहुत हाई रहती है, ठीक है। लेकिन मूडी होते हैं ये, मूड आया तो बहुत कुछ करेंगे, मूड नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये सोशल वर्क का नंबर है, ये लोगों के लिए क्या कर दे आपको पता भी नहीं है। इनके पास कुछ नहीं होगा ना, और आप इनके पास आ भी जाओगे ना हेल्प करने, तो आपकी कुछ भी हेल्प करने को बैठे हैं। इनको पास पैसा भी नहीं होगा, लेकिन कहीं से जुगाड़ करके आपको दे देंगे। ये 9 नंबर है। और 9 नंबर थोड़ा सा गुस्से का नंबर है। अगर मूड आया कुछ भी करेगा, अगर नहीं समझ में आया तो छीन भी लेंगे। इस तरह का नेचर होता है। इनको समझना इतना आसान नहीं होता। अनप्रिडिक्टेबल नंबर है ये। 4 और 9 दोनों अनप्रिडिक्टेबल है, इनको समझना बहुत आसान नहीं है। अभी हो सकता है अच्छे से बातें कर रहे हो, 2 मिनट बाद होगा झगड़ा हो गया। इस तरह का नेचर होता है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन 9 नंबर वाले दोस्ती बहुत अच्छी करते हैं, जिनके लिए जान, मतलब अगर चाह लेना तो उनके लिए कुछ भी कर देते हैं। 9 नंबर इनकी स्ट्रेंथ है। तो 9 नंबर वालों से दोस्ती करो, ये आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बट इमोशन का भी नंबर है, 9 नंबर इमोशनल भी होते हैं, फैमिली का भी नंबर है। हनुमान जी देखे थे कितने इमोशनल थे, ऐसा नहीं है बहुत इमोशनल है हनुमान जी के। हम लोग बोलते हैं ना, हनुमान कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, या हमारे भोलेनाथ महादेव या हनुमान जी। क्यों? क्योंकि ये भी भोले, इनका जो रूप है ये हनुमान बाबा भोले का ही रूप है, तो वो तो है ही ना इनके, ये भी वैसे ही भोले है। तो इनसे कुछ भी मांगो ये मना नहीं करते, तो इमोशनल भी है 9 नंबर वाले। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। एडवाइस है ये, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, बस ये इनकी एडवाइस है। कौन से नंबर के साथ निभेगी, कौन से नंबर के साथ नहीं निभेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर को मैं भी बोलता हूँ सेनापति है, 1 नंबर राजा है, तो वह नंबर इनका सबसे अच्छा माना जाता है। 3 नंबर बहुत अच्छा है, 3 नंबर गुरु है, 5 नंबर राजकुमार है, तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी देखी जाती है। बाकी इनको 3 नंबर से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। पहला नंबर है 2 नंबर के साथ इनको थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। 2 नंबर कौन है? पानी। 9 नंबर कौन है? फायर। दूसरा 4 नंबर, 4 नंबर कौन है? राहु। नहीं बनती है। और तीसरा 9 का 9, क्यों? सेम एनर्जी और एक मयान में 2 तलवारें से समझो। एक राज्य में एक सेनापति ऑलरेडी है, दूसरा सेनापति कैसे आ जाएगा? तो 9 और 9 को हम थोड़ा सा अपोजिट नंबर मानते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। वो ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे थोड़ा सा अग्रेसिव है दोनों, तो वहां उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो 2, 4, 9 डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं।
और सर कलर्स कौन से पहने ये? कलर्स वही हनुमान जी का कलर हमारे, रेड, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, मैरून कलर, जो भी इस तरह के कलर्स है वो इनके कलर फेवरेबल कलर माने जाते और हैं। करियर वाइज सर आपने जैसे बोला पॉलिटिशियंस और ये सब यस, में अच्छा रहेगा। 9 नंबर एक्चुअली मैं बात करता हूँ एनर्जी का नंबर है, तो जहां एनर्जी लगानी हो, एनर्जी जैसे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। 9 नंबर ब्लड की बात करता है, हमारे ब्लड रेड है ना, हमारा ब्लड रेड कलर है, तो ब्लड मतलब क्या, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्मेसी, सर्जिकल का काम, सर्जिकल हो गया, बहुत अच्छा। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है। 9 नंबर हमारी भूमि की बात करता है, जमीन, रियल एस्टेट इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 9 नंबर वाले इसमें जाए। इसके साथ साथ 9 नंबर वालों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर ये डॉक्टर भी है ना तो सर्जिकल डॉक्टर, जहाँ पे सर्जरी करना हो वहां ये बहुत अच्छा करते हैं। और सर इनका साल कैसा रहेगा इस बार? 9 नंबर का साल वैसे ही बने वाला 1 and 9 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। combination। तो 9 नंबर, एक तो पहली बार 9 नंबर अभी खत्म हो रहा है बेचारे इस साल किसी तरह तो, लेकिन इस साल इनका जो साल था तो उनको भी पता होगा कैसा निकला है, तो अगला साल इनको नई शुरुआत का है। चाहे वो रिलेशनशिप अपनी नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने बिजनेस की नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने करियर जॉब चेंज करना चाह रहे हो, उसकी शुरुआत करना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए सच में शुरुआत का है 9 नंबर वालों के लिए। और पूरा साल इनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला और राइट टाइम है। अभी से अपनी प्लानिंग करो, 2 महीने अभी आपके पास है, 1 महीने है, उसको लिखो और जब से नया साल शुरू हो उसको एग्जीक्यूट करो। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो और सूर्य आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस साल। सिर्फ अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि 9 नंबर आप ऑलरेडी 9 नंबर है, वो भी 1 नंबर है, तो ईगो क्लैश ना हो। ईगो किसके साथ, परिवार के, मतलब अपने फैमिली में हो सकता है ईगो प्रॉब्लम हो, फ्रेंड्स के साथ ईगो प्रॉब्लम हो, जॉब में ईगो प्रॉब्लम हो, बिजनेस में, तो उस ईगो को बैलेंस करना है। बस इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। लवली सर, मतलब आपने सबके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया 1 to 9। सबको अपनी प्रेडिक्शंस मिल गई होगी ऑलरेडी कि उनका साल कैसे रहने वाला है। बीच बीच में सर बात हुई लोशू ग्रिड, राइट। तो ये लोशू ग्रिड एग्जैक्टली है क्या और क्या कॉन्सेप्ट है, और ऑडियंस कैसे अपने लिए इसको देख सकती है ताकि वो अपने फेवर में चीजें अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सके, अलाइन कर सके? अच्छा, बहुत अच्छा होता है। ये लोशू ग्रिड क्या है मैं बता देता हूँ। जो हम प्रैक्टिस करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, दो एक्चुअली हर न्यूमरोलॉजिस्ट अलग अलग प्रैक्टिस करता है। जैसे कुछ लोशू ग्रिड की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। तो लोशू ग्रिड एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है जिसमें अगर आप देखेंगे 9 बॉक्स होते हैं, 3 into 3 में 3 हॉरिजॉन्टल बॉक्स होते हैं, 3 वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। ओके, यस। इसमें क्या होता है, हर नंबर की एक प्लेसमेंट होता है, अपना एक हाउस होता है। मैं आपको डिकोड करता हूँ। हाँ जी। इससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में इजिली आ जाएंगे। ठीक है, हम लोशू ग्रिड की बात करें तो आप देखिएगा, मैं बताता हूँ, मैं लोशू ग्रिड बनाता हूँ। आप देखेंगे मैंने अभी जैसे आपको बताया 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल बॉक्स होते हैं, राइट? हाँ जी। अब देखिएगा ये 3 हॉरिजॉन्टल बॉक्स है और ये 3 वर्टिकल बॉक्स है और ये 2 डायगोनल है। तो इसमें नंबर मैं लिख रहा हूँ 4 9 2 3 5 7 8 1 6। और ये नंबर हमेशा सेम ये फिक्स है। अच्छा। हर नंबर का अपना एक बॉक्स फिक्स है। अगर आप इसको देखेंगे टोटल, इसी को हम बोलते हैं लोशू ग्रिड, यानी कि हर नंबर का अपना एक हाउस है। जब हम कुंडली बनाते हैं किसी भी इंसान का तो वहां से क्या निकालते हैं, मूलांक और भाग्यांक। तो उस मूलांक भाग्यांक निकालने के बाद उस ग्रिड में, इस बॉक्स में हम सबसे पहले उसका मूलांक फिल करते हैं, फिर भाग्यांक फिल करते हैं, फिर इसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, डेट, मंथ और ईयर। और बनने के बाद बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग फिर उसका मूलांक और भाग्यांक रेडी हो जाता है, मतलब उसका लोशू ग्रिड रेडी हो जाता है। फर्स्ट कॉलम में आता है 492 यस 357 816 ये फिक्स है। ओके, ठीक। अगर आप देखेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल क्या है 492 357 816, वर्टिकल 438 951 276, डायगोनल है 456 एंड 258। ये टोटल 8 योगास लोशू ग्रिड में बनते हैं। हम जो कुंडली करते हैं, जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, इसी ग्रिड से करते हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ग्रिड है, ये तो फिक्स है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे तो हो सकता है इसमें कुछ नंबर मिसिंग भी हो। ओके, मिसिंग एज इन मिसिंग आप डेट आप बनाइए अपना, जैसे मेरा आप एक नॉर्मल बॉक्स बनाइए आप पहले। अच्छा, 9 बॉक्स बनाइए, मैं आपको सिखाता हूँ। नॉर्मल बॉक्स बनाइए। सबसे पहले आपका मूलांक क्या है 3 कहाँ पे, देखिए उसी बॉक्स में भरिए। भाग्यांक 6 है। हाँ जी। फिर आपका 21 है, 2 भरिए। 2 कहाँ है मेरा? यहाँ पे। हाँ 1 नीचे आइए। हाँ जी। ठीक है, 21 हो गया। अब आपका मंथ 4 है। हाँ जी। 4 1997 तो 1 कैसे? 1997 में 1 आएगा ना, तो 1 तो मेरा ऑलरेडी आ चुका 21 का। तो 21 से इतनी पूरी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे आप। डेट भी फिल करते हैं, फिर मंथ फिल करते हैं और फिर ईयर फिल होता है।
अच्छा, तो मैं 1 आ गया मेरा। 2 and 1 आ गया डेट से। हाँ जी। मंथ क्या था 4। Four। अब ईयर फिल करो आप। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7। हाँ 1, पहले 1, 1 आया हुआ है एक मेरे। और 1 आएगा। अच्छा, उसमें ऐड भी हो सकता है बिल्कुल नंबर? रिपीट होगा, ओह। वो वही आएगा 1, फिर 99 ओके, और फिर 7। समझ यानी कि अब आपकी कुंडली रेडी हो गई। नंबर रिपीट हो यस, सकते हैं। कितनी भी बार नंबर है वो उसी बॉक्स में आएगा। अब आप देखिए आपकी ग्रिड में कौन से नंबर नहीं है। मेरे में 5 नहीं है और 8 नहीं है। यस, यानी कि ये नंबर नहीं है। आपसे पैसे मैनेजमेंट नहीं होता, आपको मैं बता देता हूँ। आपको पैसे आएंगे जाएंगे, आपका मनी मैनेजमेंट बह बहुत जाता weak है है। मेरा पैसा तो सारा, मनी आता मैनेजमेंट इतना है और कहाँ जाता है मुझे नहीं मैं पता। आपको बता तो आपकी देखो यही होता है, कुंडली से हमें पता चल जाती है सामने वाले की, तो हमें पता चल जाता है उसके लाइफ में क्या है क्या नहीं है। हाँ, बट आप एक्शन टेकर हैं, हाँ। आप डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और बाद में देखते जो होगा देखा जाएगा। बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं आप, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे रहे हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प रही है। आपको जो चीजें दिमाग में बैठ जाती है ना, आप भूलते नहीं हो, उसको हमेशा याद रखते हो और ये सोचते हो जब ये समय आएगा तब उसको मैं निकाल के यूज करूंगी। नहीं, मेमोरी अच्छी है आपकी, ये बोला जा रहा है। स्ट्रेंथ अच्छी है, इनोवेशन भी अच्छा है, लेकिन आपकी जब कंपनी अच्छी रही है शुरू से, हाँ जी। आपको जो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे रहे स्टार्टिंग से। हाँ, मतलब कह सकते हैं, मतलब मैं चूज अच्छे लोग हाँ, थे, हाँ। बहुत ये आपकी कुंडली बता रही है, वो मैं बता रहा हूँ। हम्म। जो आपने अपने बनाया वही मैं देख के आपको अभी आपके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, बैलेंस करना पड़ता है आपको चीजों को लेके, बाकी इट्स गुड। और जैसे जो मिसिंग होते हैं, अगर किसी का नंबर जैसे मेरा 5 और 8 मिसिंग है, हाँ, तो मैं उनकी एनर्जी को लाने के लिए इन हम लोगों से दोस्ती रेमेडीज कराते हैं, हम उसकी इनडायरेक्ट डायरेक्ट रेमेडी कराते हैं। अच्छा। हर नंबर की मिसिंग नंबर की रेमेडीज होती है, वो अलग अलग, वो अलग टॉपिक बहुत डीप में चला जाएगा, बट हम उसकी एनर्जी को अलाइन करते हैं उनके नाम के थ्रू। वो एनर्जी देते हैं, अगर वो अच्छा है उनके लिए लकी है, उनके मोबाइल नंबर के थ्रू, उनके कार के थ्रू, या इनडायरेक्ट रेमेडीज कराते हैं, कुछ यंत्रा रेमेडीज कराते हैं। तो इस तरीके से हम मिसिंग नंबर की रेमेडीज उनको देते हैं। अच्छा सर, जैसे नंबर की हर एक नंबर की अपनी एनर्जी थी, तो जैसे 5 की एनर्जी आपने बताया किस चीज की थी एग्जैक्टली? 5 नंबर हमारा बुध मरकरी कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन की, तो मेरे में कम्युनिकेशन मिसिंग है। हाँ, नहीं कम्युनिकेशन मिसिंग नहीं, क्योंकि आपके पास 3 आ गया ना। अब जो नंबर मिसिंग है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे नंबर सोचे जो सपोर्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं। यस, आपके पास 3 नंबर एक बार, लेकिन 1 नंबर भी कितनी बार है? 2 बार। वो किसकी बात करता है? सूर्य। कम्युनिकेशन की, लीड करने की। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। अगर कोई नंबर मिसिंग, इसका मतलब नहीं है कि वो अंदर है ही नहीं। कुछ ऐसे नंबर है जो उसको बैकअप में क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। समझ गए, तभी मतलब आप जेनरिक वे में कुंडली को काउंट नहीं कर सकते। हमने क्या बोला, इसको देख करके लोग अपनी प्रेडिक्शन कंसल्टेंसी कर लेते हैं, खुद ही नहीं, बहुत सारी चीजें देखिए। तो सर आपने मेरे को भी बहुत अच्छे से लोशो ग्रिड बनाना सिखाया है। होप ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा देख करके कि कैसे उनको अपना ग्रिड बनाना है। और इन केस कोई नंबर मिसिंग है या फिर कुछ है, तो सर उसको कैसे वो कंप्लीट कर सकते हैं? जैसे मेरे में 5 और 8 मिसिंग था, आपने बताया कि कुछ एनर्जी मिसिंग है, तो ऐसे ऑफ कोर्स ऑडियंस के में भी कुछ मिसिंग होगा, तो उसको वो कैसे एनहांस और कंप्लीट करेंगे? होता है जो भी नंबर मिसिंग होती है, तो उस प्लैनेट्स की हम उनको रेमेडीज कराते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग रेमेडीज होती है, उनको हम कलर्स के फॉर्म में उस एनर्जी को देते हैं, उनके नाम के थ्रू उस नंबर की एनर्जी को देते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू। तो उस नंबर की एनर्जी हम उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उस नंबर की एनर्जी उनको दी जाए। बट ये डिपेंड भी करता है जो नंबर मिसिंग है वो उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं। अगर फेवरेबल होता तभी हम उस नंबर की एनर्जी को देते हैं, अगर फेवरेबल नहीं तो हमें उसको एनर्जी को देने की कोई जरूरत नहीं होती, तो उसको टच नहीं करते, कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम उन नंबर की एनर्जी को अलाइन करते हैं। नहीं सर, लवली, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था जिसमें हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, एंड आई टेल यू इतने अच्छे से कोई नहीं समझाता है। आई होप ऑडियंस को भी इतने ही अच्छे से समझ में आया हो। और इन डेप्थ स्टडी के लिए सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यू गाइस कैन गेट इन टच विद हिम एंड अंडरस्टैंड योर चार्ट फ्रॉम हिम कंप्लीटली, जैसे उन्होंने मुझे मेरा समझाया। राइट। लवली सर, थैंक यू सो मच। एंड आई होप जो आपने प्रेडिक्शंस की है 2026 की, सबके लिए वो सच हो और हम वापस से पॉडकास्ट करें और डिस्कस करें इसके बारे में। डेफिनेटली, थैंक यू सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Thank you.